अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान करीम अल्लाह ताला की आखिरी और लाजवाल और लारैब किताब है कि जो सिर्फ़ एक कौम, कबीले, माशरे, इलाक़े के लिए नहीं बल्कि क़यामत तक आने वाली तमाम इंसानियत के लिए उतारी गई और पूरी इंसानियत के लिए रहनुमा और रहबर बनाकर इसे भेजा गया। और यही वजह है कि कुरान करीम हर दौर के तमाम मसाइल का हल पेश करता है। ऐसा नहीं है कि कुरान करीम हुजूर के ज़माने में और था, आज और है। कुरान उस वक़्त भी वही था, आज भी वही है। और जिस तरह उस ज़माने के तमाम मसाइल का हल कुरान करीम ने पेश किया था, इसी तरह कुरान करीम आज के भी हमारे तमाम मसाइल का हल पेश करता है, बल्कि क़यामत तक आने वाली तमाम अक़वाम के, तमाम इलाक़ों के और तमाम अफराद के मसाइल का हल पेश करता रहेगा। ये उस कुरान करीम का एजाज़ है कि किसी भी दौर में कोई भी मसला पैदा हो, उसका हल, उसके मुतालिक रहनुमाई हमें कुरान करीम से मिलती है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम कुरान करीम का मुताला इस तरीक़े से करें कि इन तमाम मसाइल के होते हुए मौजूदा हालात में कुरान करीम हमारी क्या रहनुमाई करता है, हमें क्या तालीमात देता है, हमें क्या हिदायत देता है, और हमारे मजहबी पेशवा, उलमा और मुक्तदा की ज़िम्मेदारी है कि वो आवाम में जितने भी मसाइल हैं उन मसाइल को उजागर करके कुरान करीम के तनाजुर में उसका हल पेश करें कि हमारे मसाइल ये हैं और इसके मुताल्लिक़ कुरान करीम और अहादीस नबविय्या हमारी क्या रहनुमाई करती हैं, हमें इसका क्या हल पेश करती हैं। और ज़ाहिर है कि एक हल वो है जो इंसान पेश करता है, उसमें गलती का इम्कान है, वो गलत भी हो सकता है। और एक हल वो है जो अल्लाह ताला कुरान करीम में पेश करता है, अल्लाह के नबी अहादीस में पेश करते हैं। ये वो हल हैं जो वही पर मबनी हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए हैं। इनकी सदाकत में, सच्चाई में कोई शक शुबा नहीं। तो हमारे यहाँ एक जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि आज हमें इस बात का डर और खौफ लग गया है कि पूरा कुफर आज मुसलमानों के खिलाफ जमा हो चुका है और पूरा कुफर आज मुसलमानों को यरग़माल बना चुका है और मुसलमान उनकी जो क़ुव्वत है, ताकत है, उससे मरऊब हो चुका है, उससे खौफज़दा हो चुका है। हालांकि ये एक मुसलमान और एक मोमिन की शान नहीं है कि वो किसी काफिर से मरऊब हो, इसलिए कि अगर हम इसका हल और इसका तनाजुर कुरान करीम में देखें तो सूरह आल इमरान में आयत नंबर 173 में अल्लाह ताला एक पस मंज़र बयान फरमाते हैं कि ग़ज़वा उहद के बाद कुछ कुफ़ार और मुशरिकीन ने अपने कारिंदों के ज़रिए से ये ख़बर मुसलमानों में फैलाई और ख़ौफ और दहशत फैलाने की कोशिश की कि तुम्हारे ख़िलाफ़ मक्का में एक बहुत बड़ा लश्कर कुफ़ार तैयार कर रहे हैं और वो तुम पर हमला करने वाले हैं, लिहाजा तुम उनसे डरो। फ़ख्शौहुम, इनके डराने की कोशिश की गई और हरबा क्या इस्तेमाल किया कि अपने कारिंदों के ज़रिए से, अपने लोगों के ज़रिए से और मदीना की तरफ जाने वाले अफराद के ज़रिए से मुसलमानों में ये दहशत फैलाने की कोशिश की कि मुसलमानों को बतलाओ कि तुम्हारे ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार हो रहा है, एक बहुत बड़ी जमात तैयार हो रही है जो तुम पर हमला करने वाली है, लिहाजा फ़ख्शौहुम, तुम उनसे डरो, यानी कि तुम उनके ख़िलाफ़
जंग करने से बाज आ जाओ, तुम पीछे हट जाओ। लेकिन इसके जवाब में अहले ईमान का रद्द अमल क्या था, उनका तर्ज अमल क्या था? वो इससे डरे नहीं, बल्कि उल्टा क्या हुआ, फज़ादहुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ गया। ये दहशत और खौफ की बजाय उनका ईमान बढ़ गया कि हमारे मुकाबले में एक बहुत बड़ी जमात तैयार हो चुकी है, हम पर हमला करने वाली है। तो बजाय खौफ में आने के उनका ईमान बढ़ गया। और उसकी वजह भी बयान की कि उसकी वजह यह है कि उन्होंने कहा कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कि हमें हमारा अल्लाह काफ़ी है। बस जब अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह ताला हमारे साथ है, फिर हमें किसकी ज़रूरत है, फिर हमें किसका डर है, हमें किसका खौफ है? ये मुकाबला ये जमात की बुनियाद पर नहीं होता, अफराद की बुनियाद पर नहीं होता, ताकत से नहीं होता, अल्लाह की मदद से होता है। जब अल्लाह की मदद साथ हो, अल्लाह ताला की मईयत हो, नुसरत हो, फिर चाहे मुकाबले में कितनी बड़ी जमात क्यों ना हो, वो मोमिन कभी शिकस्त खा नहीं सकता। ये जो एक पस मंज़र है कुरान करीम का, ये वो अव्वलीन मुसलमान हैं जो पूरी उम्मत के लिए हिदायत और ईमान का मेयार है। इसलिए कहा कि इन जैसा ईमान लाओगे तब तुम्हारा ईमान मोतबर है। तो सहाबा कराम का तर्ज अमल क्या था कि वो डरते नहीं थे, खौफ में नहीं आते थे, उनका ईमान बढ़ता था। तो गोया आज हमें ये हालत देख कर के पूरा कुफर हमारे खिलाफ जमा हो चुका है, एक हो चुका है। हमें डरने की बजाय हमारा ईमान बढ़ना चाहिए और हमें अल्लाह ताला पर यकीन करते हुए, तवक्कुल करते हुए कि हमें अल्लाह काफ़ी है, हमारी मदद के लिए अल्लाह काफ़ी है, हमारे साथ हमारा अल्लाह मौजूद है, वो उसकी मदद और नुसरत हमारे साथ है। इसलिए हमें किसी की कोई परवाह नहीं है। इसलिए इन हालात में कुरान करीम की रहनुमाई ये मिलती है कि हमें मरगूब होने की ज़रूरत नहीं है, हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हमें इन कुफ़ार के असलहे से, इनकी ताकत से, इनकी क़ुव्वत से, इनकी शान व शौकत से मरगूब होने की ज़रूरत नहीं है, खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला पर तवक्कुल करते हुए, भरोसा करते हुए हमें इनके मुकाबले में आने की ज़रूरत है। इससे जब हमारा यकीन बढ़ जाएगा, अल्लाह पर यकीन कामिल होगा, तो इससे हमारा ईमान बढ़ेगा। कुफार की साजिशें तो रोज़ अव्वल से चली आ रही हैं, हुजूर के ज़माने से चली आ रही हैं। साजिशें इनकी कामयाब कब होती हैं, क्यों होती हैं? इसी सूरह आले इमरान की आयत नंबर 120 में अल्लाह ताला अहले ईमान को एक बहुत उम्दा सबक और पैगाम देते हैं कि व इन तस्बिरू व तत्तक़ू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया। अगर तुम सब्र इख्तियार कर लो और तक़वा इख्तियार कर लो तो इनका मकर और फरेब तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यानी कि तुम्हें खारजी नुकसान नहीं हो सकता जब तक कि तुम्हारे अंदर कमज़ोरी ना हो। इनकी साजिश में उस वक्त कामयाब क्यों नहीं हुई कि ईमान मजबूत था, मुसलमानों का यकीन मजबूत था, ईमान मजबूत था, एतक़ाद मजबूत था, अल्लाह ताला के साथ इनके राब्ता ताल्लुक़ मजबूत था। और आज क्या है, हमारा कमज़ोर है। इसलिए हम आज कुफ़ार की छतरी तले हम आ चुके हैं, हम उनसे मरूब हो चुके हैं, हम उनकी ताकत को तस्लीम कर चुके हैं कि वो बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए कहा कि इन तस्बिरू, दो सिफात, तस्बिरू सब्र। सब्र क्या है? सब्र का एक माना तो वो है जो हमारे यहाँ उर्दू में मशहूर है, लेकिन सब्र अरबी का लफ्ज़ है और ये मुख्तलिफ़ मानी में इस्तेमाल होता है। ये तो इसकी 3 अक़साम उलमा ने लिखी कि सब्र, एक तो ये है कि सब्र अला ताआत, नेकी करना, यानी कि शैतान जब गुनाहों पर उभारे तो इंसान क्या करे, सब्र करे और नेक करे और नेक काम करे, उसे पीछे ना हटे। दूसरा सब्र अलल मासी, जब नफ्स शैतान गुनाहों पर उभारे तो ये क्या करे, सब्र करे, अपने नफ्स के खिलाफ सब्र करे, गुनाह ना करे। और तीसरा है सब्र अलल मसाइब, इस अल्लाह के रास्ते में अल्लाह ताला की अहकामात पे अमल करते हुए कोई तकलीफ़ आ जाए, परेशानी आ जाए, हालात सख्त हो जाएं, तंगी पैदा हो जाए, किसी भी हवाले से तंगी आ जाए तो क्या करे, सब्र करे। ज़बान पर शिकवा ना हो, शिकायत ना हो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे और सब्र करे।
तो पहली चीज़ क्या है? सब्र। दूसरा तकवा। तकवा यानी कि तमाम अहकाम शरीयत पे अमल करने का नाम तकवा है, कि इंसान में ये इस्तेहज़ार पैदा हो जाए कि मुझे अल्लाह देख रहा है। हर वक्त इस इस्तेहज़ार के पैदा हो जाने के बाद इंसान हर वक्त हर लम्हा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ में रहे और उसकी तमाम हुदूद का ख्याल रखे, उसके तमाम अहकामात को पूरा करे। इसी का नाम तकवा है, यानी कि अल्लाह और उसके रसूल की कामिल इताअत का नाम तकवा है, परहेज़गारी है। फरमाया कि अगर तुम ये दो सिफ़ात पैदा कर लो तो इन कुफ़ार की चालें, इनके फ़रेब, इनकी साजिशें तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो याद रखिए, हमारे अंदर कमज़ोरी है, कुरान वही है, दीन वही है, शरीयत वही है। कमज़ोरी हमारे अंदर आ चुकी है कि जो उस वक्त के मुसलमान थे वो कैसे थे, आज हम कैसे हैं। हमें अपना ईमान, यकीन मजबूत करने की ज़रूरत है और फिर अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ कायम करने की ज़रूरत है। फिर हम कभी इन कुफ़ार की जितनी भी साजिशें हैं, ना इनका हमें नुकसान हो सकता है और ना ही कभी हम इनकी तादाद देखकर, इनकी ताकत देखकर कभी मरऊब होंगे। ये मरऊब होना इस बात की अलामत है कि हमारे अंदर ईमान कमज़ोर है, यकीन कमज़ोर है। और अगर यकीन बुलंद होगा तो फिर हम यही बात कहेंगे कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कि जितने भी आ जाएं हमें हमारा अल्लाह काफ़ी है। जब हमारे साथ हमारे अल्लाह की ताकत मौजूद है, फिर उसके सामने पूरी कायनात भी आ जाए तो वो क्या है? हेच है। तो खुलासा कलाम ये है कि कुरान करीम इन हालात में जो हमारी रहनुमाई करता है वो यही है कि एक तो हमें कुफ़ार की ताकत से और उनकी तादाद से, उनकी शान और शौकत से मरऊब होने की बजाय अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ कायम करें, अपना यकीन मजबूत करें और हमारी नज़र अल्लाह ताला पर हो। और फिर दूसरा जो सिफ़ात कुरान करीम बतला रहे हैं, सब्र और तकवा, ये दो सिफ़ात पैदा कर लो। कुफ़ार की तमाम साजिशें और उनकी तमाम चालें तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो जब हम ये सिफ़ात अपने अंदर पैदा करेंगे तो कुफ़ार की साजिशें तो चली आ रही हैं और होती रहेंगी, लेकिन फिर हम इन साजिशों का मुकाबला कर सकेंगे और हम अल्लाह ताला की मदद से, नुसरत से हम इस इम्तिहान में इंशाअल्लाह फुरफुरू हो सकेंगे। अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में इन तमाम हिदायत पे, तालीमात पे अमल पैदा होने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।